हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्पॉटलाइट। मैं आयुषी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट में। तो गाइस, आज से एक न्यू सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन से चार कंसेप्ट सीखते हुए चलेंगे एंड यूनिट वाइज मैं आपको डेली एक क्वेश्चन बताने वाली हूँ, एक क्वेश्चन डिकोड करने वाले हैं और उससे रिलेटेड हर एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैच द कॉलम में काफी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हर बार एक क्वेश्चन बनता है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी से। तो दो लिस्ट आपको दी हुई है। लिस्ट 1 में आपसे पूछा हुआ है कि डेविड रिकार्डो ने किस ईयर में थ्योरी दी थी, कौन सी थ्योरी दी थी, ये आपको पूछा हुआ है। माइकल पोर्टल है, एडम स्मिथ है एंड हेक्सर एंड ओलिन की बात यहाँ पे की गई है। तो आपको मैच करना है कि इन थ्योरिस्ट ने किस ईयर में कौन सी थ्योरी दी थी। तो मैच करके बताइए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एक डेविड रिकार्डो ने थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज दी है, देन माइकल पोर्टर ने थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज दी है एंड एडम स्मिथ ने थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज दी है। हेक्सर एंड ओलिन ने थ्योरी ऑफ फैक्टर ऑफ एंडोमेंट थ्योरी यहाँ पे हमें दी है। अब ये डिफरेंट थ्योरीज हैं क्या, किस ईयर में किस थ्योरिस्ट ने दी थी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस में आपके पास दो तरीके की थ्योरीज होती हैं। फर्स्ट इज क्लासिकल और कंट्री बेस्ड थ्योरी हम जिसको बोलते हैं, एंड सेकंड होती है आपकी मॉडर्न, जिसको हम फर्म बेस्ड थ्योरीज के नाम से जानते हैं। तो आपके पास दो तरीके से डिवाइडेड है थ्योरीज, जो क्लासिकल थ्योरीज है और एक मॉडर्न थ्योरीज है। क्लासिकल थ्योरीज में डिफरेंट फर्दर 4 टाइप की थ्योरीज आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट इज मर्केंटिलिज्म थ्योरी, जो थॉमस मुन ने दी थी 1630 में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा मर्केंटिलिज्म थ्योरी है क्या। तो देखिए, मर्केंटिलिज्म थ्योरी जीरो सम गेम पे बेस्ड है। जीरो सम गेम का मतलब क्या है कि एक कंट्री का अगर प्रॉफिट होगा तो दूसरी कंट्री का लॉस होगा। तो यहाँ पे मेन एम्फेसिस कहाँ पे दिया गया है, सेल्फ सफिशिएंसी पे दिया गया है कि आप सेल्फ सफिशिएंट बनिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड को फेवरेबल रखिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करिए और कम से कम इंपोर्ट करिए। जो कंट्री ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करती है उसको देखा जाता है कि वहां पे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है और इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म उसमें देखा जाता है। क्लियर। फिर इसके बाद आती है आपकी सेकंड थ्योरी, जो होती है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जो 1776 में एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, वो ये बोलते हैं कि ये विन विन गेम है। ये बोला जाता है कि जो दो नेशंस हैं जो आपस में डील कर रहे हैं, आपको इस अकॉर्डिंग वहां पे डील करनी चाहिए कि आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में है। अगर एक प्रोडक्ट को आप अच्छे से बना पाते हो, दूसरे प्रोडक्ट को आप अच्छे से नहीं बना पा रहे हो, तो जो प्रोडक्ट को आप अच्छे से बना रहे हो उस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करिए। ठीक है, बनाइए और एक्सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, कम रेट पे आप बना पाओगे। और जिस प्रोडक्ट में आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है उस प्रोडक्ट को आप लीव करिए, उस प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। क्लियर। तो इन्होंने बोला कि आप विन विन गेम में यहाँ पे लाई करते हो, जो प्रोडक्ट आप अच्छे से बना पा रहे हो उसको प्रोड्यूस करके मैन्युफैक्चर करिए और एक्सपोर्ट करिए, एंड दूसरे प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो प्रोडक्शन में जो स्पेशलाइजेशन होगी उसकी एब्सोल्यूट एडवांटेज होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड थ्योरी आपकी आती है, जो होती है आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, जो डेविड रिकार्डो ने दी थी 1817 में। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है कि आपकी जो थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एक पॉजिटिव सम गेम है। यहाँ पे क्या होगा, आपको ये चीज नहीं देखनी कि आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में है, आप ये देखिए कि जो दो प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं रिलेटिव एडवांटेज आपकी किस में है। मतलब इन रिलेशन टू अदर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को आप कितना अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको बेनिफिट से उसके बेनिफिट लीजिए और उसको एक्सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करिए। और जो दूसरा प्रोडक्ट है जो आप कम एडवांटेजेस पोजीशन पे हैं जिसमें आप उसको आप क्या करिए, इंपोर्ट करवाइए। एब्सोल्यूट एडवांटेज से थोड़ी अपोजिट थ्योरी है। एब्सोल्यूट एडवांटेज में बोला जाता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट में दूसरे कंट्री से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उस चीज को क्या करिए, मैन्युफैक्चर करिए और एक्सपोर्ट करिए। बट ये बोलता है कि ऐसा मत करिए, जिसमें रिलेटिव एडवांटेज आपकी ज्यादा है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करिए और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करिए, ताकि आपके प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके और आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो सके, कम से कम आपकी आ सके। यहाँ पे कुछ अजम्पशन लेके चले हैं। यहाँ पे फर्स्ट अजम्पशन है आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कोई ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए, आपस में जो कंट्रीज ट्रेड कर रही है उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो ये थ्योरी फॉलो नहीं करेगी। देन इसके बाद यहाँ पे बात की गई कि सिर्फ दो थ्योरी आपको लेके चलनी है। ये पीवाईक्यू है आपका, 2022 में पूछा गया था, ध्यान रखेंगे इस चीज को। इन्होंने क्या चीज बोली है कि ट्रेड भी सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में होना चाहिए और दो ही प्रोडक्ट आपको ट्रेड करने हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे है कि आपका जो ट्रेड है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कोई इफेक्ट उस पर नहीं डलता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम या ज्यादा उससे कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं डलेगा। और जो एलिमेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के वो क्या है, लोअर है। ओनली एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर लोअर। ये चीज इन्होंने बताई है। अब देखिए फोर्थ थ्योरी इसमें क्या है, फोर्थ है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, जो हेक्सर एंड ओलिन ने 1919 में दी है।
इस थ्योरी को आप हेक्सर-रोलिन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं एंड इस थ्योरी को हम 2 थ्योरी से भी जानते हैं, जिसमें आपके पास सिर्फ 2 कंट्रीज या 2 प्रोडक्ट नहीं होंगे, 2 कंट्रीज 2 प्रोडक्ट के साथ साथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी आपके यहाँ पे 2 होंगे, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन होगी या कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन होगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे इन्होंने काफी ध्यान दिया है, इसी के लिए इसका नाम फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है। इन्होंने ये चीज बोली कि जो एक कंट्री जो होती है, जो एक नेशन है, वो उस टाइप के प्रोडक्ट को ज्यादा बनाना प्रेफर करेगा जिसमें उनकी क्या है यहाँ पे एडवांटेजेस पोजीशन है, जहां पे उनके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल अगर यूएसए की बात की जाए तो वहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटल गुड्स वहां पे ज्यादा है, तो आपके जो कैपिटल गुड्स होंगे उसका यूज किया जाएगा। आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बजाय आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे और अपने मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। वहीं पे जहां पे आपकी लेबर ज्यादा अबंडेंटली अवेलेबल है तो वहां पे आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे रादर कि आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं। तो ये चीज बोलते हैं कि आपके पास जितने ज्यादा फैक्टर, जो ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, बल्क में होगा, जो अबंडेंट होगा, चीप फैक्टर होगा, उसका ही आप यूज करते हैं। और आपका जो दूसरा फैक्टर है जो कम अवेलेबल है उसको आप क्या करते हैं, उससे इंपोर्ट करवाते हैं उस टाइप के प्रोडक्ट। बट यहाँ पे एक चीज आई, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, लेंटिफ पैराडॉक्स। इन्होंने ये चीज पाई कि आप हेक्सर एंडोमेंट, जो हेक्सर-रोलिन थ्योरी है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है, उसमें आप बोलते हो कि जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आपकी ज्यादा अबंडेंटली अवेलेबल है उसी में ही आप क्या करते हो, उस फैक्टर को यूज करके आप प्रोडक्शन करते हैं। बट यूएसए में ये पाया गया कि अब वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए, बट वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से अपने प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर कर रही है। तो लेंटिफ पैराडॉक्स इन्होंने दिया है, जिसमें हेक्सर-ओलिन को इन्होंने क्या किया है, नकारा है कि हेक्सर-ओलिन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपने बात कही है वो बिल्कुल गलत यहाँ पे साबित हो गई है। तो यूएसए में इन्होंने रिसर्च की थी, वहां पे ये चीज इनको मिली। अब इसके बाद हमारी दूसरी टाइप की थ्योरी स्टार्ट होती है, जो है मॉडर्न और फर्म बेस्ड थ्योरी, जिनको हम बोलते हैं। यहाँ पे अगेन 4 टाइप की थ्योरी आपको देखने को मिलेंगी, कंट्री सिमिलैरिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ग्लोबल स्ट्रेटेजी राइवलरी एंड पोर्टर नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज थ्योरी। चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थ्योरी आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, ये रेमंड वर्नर ने दी है। ये क्या बोलते हैं कि कोई भी आपका प्रोडक्ट होता है वो 3 स्टेजेस से गुजरता है। फर्स्ट है आपका न्यू प्रोडक्ट होगा, फिर वो मैच्योरिटी स्टेज पे जाएगा, देन वो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। ये थ्योरी एज्यूम करती है कि जो प्रोडक्शन है एक न्यू प्रोडक्ट की, वो अक्कर होगी कंप्लीटली इन द होम कंट्री ऑफ इट्स इनोवेशन। मतलब कि जिस कंट्री में आपने वो प्रोडक्ट बनाया, जिस कंट्री में इनोवेट किया था, उसी कंट्री में आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्शन आपकी उसी न्यू प्रोडक्ट की वहीं पे होगी। अब यहाँ पे क्या चीज होती है, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बना के आपने फर्दर दूसरी कंट्री में सेल किया। अब मेच्योरिटी स्टेज पे जैसे आपका प्रोडक्ट आपकी कंट्री में मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंचता है, तो आप क्या करते हैं, न्यू कंट्री में एंटर होना स्टार्ट करते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट को थोड़ा सा और बूम मिल सके। देन इसके बाद क्या चीज होती है, जब आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बन जाता है तो आप ये कोशिश करते हैं कि अब हमारा प्रोडक्ट हमारी कंट्री में तो मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गया है, तो अब क्या किया जाए, अब डिक्लाइन स्टेज आने वाली है, उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, दूसरी कंट्री में एंटर होते हैं। एंड इसी दौरान जब आपका प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जाके थोड़ा ग्रोथ लेना स्टार्ट करता है, उसी दौरान अपनी कंट्री में एक न्यू प्रोडक्ट है उसको आप मैन्युफैक्चर कर देते हो, इनोवेट कर लेते हो एक न्यू प्रोडक्ट। तो यही चीज बोली गई है कि आपका जो न्यू प्रोडक्ट होगा वो कहां पे अक्कर होगा, जिस कंट्री में आपकी इनोवेशन होगी, होम कंट्री में ही उसकी इनोवेशन होगी न्यू प्रोडक्ट की। तो ये चीज बोली जाती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी में। देन आपकी आती है कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, जो 1961 में दी थी स्टीफन लिंडर ने, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड आप करते हैं। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड मतलब 2 डिफरेंट कंट्रीज होंगी बट वो सेम इंडस्ट्री में क्या कर रही होंगी, लाई कर रही होंगी, और उसमें आपस में किस तरीके से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा और किस तरीके से ट्रेड होगा, ये चीज इन्होंने बताने की कोशिश की है। फिर इन्होंने बात की है कि आपकी जो कंपनीज होती है, फर्स्ट आप किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं, आप प्रोड्यूस करते हैं अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, उसके बाद आप डिफरेंट नेशंस में एंटर करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। फिर इसके बाद थर्ड आपकी थ्योरी आती है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी, जो 1918 में पॉल क्रगमैन एंड केविन लेंस्टर ने दी है। ये किस पे फोकस करते हैं, ये फोकस करते हैं एमएनसीज पे, मल्टीनेशनल कंपनीज पे, एंड उनके एफर्ट्स पे कि कैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करती है ओवर अदर्स। जो आपकी ग्लोबल फर्म्स हैं इंडस्ट्री में, वो राइवलरी में है, ठीक है, वो आपस में भिड़ रही हैं, तो कैसे आप एक एमएनसी कैसे एक कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करेगी, कैसे अपनी पोजीशन अलग बनाएगी सबसे, और किस तरीके से वो ज्यादा प्रॉफिट्स है जो अर्न करेगी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि किस तरीके से कंपनीज कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करती हैं, एक्वायर करती हैं। फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके पास कुछ ऐसे तरीके होने, कुछ ह्यूमन इंटेलेक्ट होना चाहिए जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट थोड़ा अलग हो। सबसे अलग होगा अगर आपका प्रोडक्ट, तो आपको उसके एडवांटेज मिलेंगे।
इन्वेस्टमेंट की जाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की जाती है ताकि एक न्यू प्रोडक्ट हम इनोवेट कर सके। लार्ज स्केल इकोनॉमीज का ये बेनिफिट लेते हैं। लार्ज स्केल इकोनॉमीज मींस कि जब आप मैक्सिमम प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हो, हाई लेवल पे हाई स्केल पे प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। देन इसके बाद ये बात करते हैं कि एक्सपीरियंस से भी आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिलती है। जितना ज्यादा आप इंडस्ट्री में रहोगे उतना ही ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बनेगा और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको यहाँ पे अपनी कंपेटिटिव एडवांटेज देखने को मिलती है ओवर अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री। फिर इसके बाद फोर्थ आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज थ्योरी आती है, दैट इज नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज थ्योरी। ये मॉडर्न थ्योरी है, 1990 में दी गई है। इसको पोर्टर डायमंड थ्योरी ऑफ नेशनल एडवांटेज के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पोर्टर डायमंड मॉडल है ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से आप कंपेटिटिव एडवांटेज डिराइव करते हो एक नेशनल मार्केट में और इकोनॉमी ओवर अनदर। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किस तरीके से आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज आपको मिलती है, वो किस पे डिपेंड करती है। इन्होंने बात की है 4 फैक्टर्स की, 4 फैक्टर्स की इन्होंने बात की है। फर्स्ट इज फर्म स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। यहाँ पे इन्होंने बात की जो कंडीशंस है नेशनल गवर्निंग में, किस तरीके से कंपनी क्रिएट की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है और कैसे वो मैनेज करती है अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो उनकी डोमेस्टिक कंट्री में होते हैं, उन रिसोर्सेज का यूज करके वो किस तरीके से इंटरनेशनल बाउंड्रीज में एंटर करती है। सेकंड इज रिलेटेड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड इंडस्ट्री है वो किस तरीके से आपको सपोर्ट करती है, नेशनल सप्लायर को, इंडस्ट्रियल को, और किस तरीके से आप उनको उनकी हेल्प लेके, उनका सपोर्ट लेके इंटरनेशनल लेवल पे कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आती है डिमांड कंडीशंस, नेचर है होम मार्केट डिमांड कंडीशन का, राइवलरी, प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट और सर्विस होगा उसमें यहाँ पे बात की जाती है कि क्या आपका होम मार्केट का डिमांड का नेचर है, होम कंट्री में कितनी डिमांड है, उसके बेसिस पे आप डिमांड देखते हैं कि आपकी फॉरेन कंट्री में कितनी डिमांड हो सकती है। क्योंकि ये चीज आती है कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट जब बनाते हो तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बनाने की कोशिश करते हो, देन उसके बाद अगर फर्दर आपके पास और प्रोडक्शन होती है तो आप उसको डिफरेंट नेशंस में ट्राई करते हो सेल आउट करने की। तो यहाँ पे डिमांड कंडीशंस में भी ये चीज आती है। फिर इसके बाद आती है फैक्टर कंडीशंस, तो नेशन की जो पोजीशन है इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कि किस तरीके से आप यहाँ पे लेबर का यूज कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर रहे हो, कैपिटल गुड्स का यूज करते हैं, तो किस तरीके से आप एक गिवन इंडस्ट्री में compete करते हैं अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से। तो ये 4 फैक्टर्स दिए गए हैं डायमंड मॉडल में। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। एक छोटे सा वीडियो में ट्राई किया है मैंने कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक समझा पाऊं और क्या क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको समझनी है। इस पर्टिकुलर थ्योरी में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि किस पर्टिकुलर थ्योरी किसने दी है, कितने टाइप की थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी है या आपकी ये मॉडर्न थ्योरी है, किस ईयर में दी है, किसने दी है और क्या थ्योरी का नाम है, और इसी के साथ साथ किस फिलोसफी पे ये थ्योरी बेस्ड है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये मेरा जो कोशिश है जो मैं कर रही हूँ कि आपको एक छोटी छोटी वीडियोस प्रोवाइड करूं ताकि आप अच्छे से इनको रिवाइज कर सके एग्जामिनेशन टाइम में और आपका टाइम कम से कम यूज हो सके। तो उसके लिए ये जो आपकी सीरीज है ये मैंने स्टार्ट की है जहां पे हम एक क्वेश्चन से 4 कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ। चैनल पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। डिस्कस हम कर चुके हैं तो बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।